गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। लास्ट क्लास में हमने देखा था एनुअल टाइम टेबल फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। इस क्लास में हम देखेंगे कि डेली रूटीन कैसे फॉलो करना चाहिए ना। एक होता है हम बड़ा जो हमारा जो डेस्टिनी है, हमारा जो गोल है वो डिसाइड कर लें। जैसे हमने डिसाइड किया यूपीएससी का हमको देना है 26 वाला प्रीलिम्स, ठीक है। अब जब गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, लॉन्ग टाइम हमारा जो टाइम टेबल है एनुअली वो हम बना चुके हैं। अब हमको डेली कैसे स्टेप बाय स्टेप वहां तक जो है एनुअल पहुंचना है वो हम आज की क्लास में देखेंगे, और उसको बोलते हैं डेली रूटीन, ठीक है। एक होता है एनुअल कैलेंडर, एनुअल टाइम टेबल, और एक होता है डेली टाइम टेबल। एनुअल में क्या होता है कि हमको आज से अप्रैल 2025 से हमको प्लान करना है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का, ठीक है। हमने प्लान कर लिया था मंथली। अब उस मंथ को, एक मंथ को हम ब्रेक करेंगे डेली के टाइम टेबल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं वो अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप इफ यू आर गिविंग फुल टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी 26, अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं तो फिर आपका टाइम टेबल अलग हो सकता है। अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका टाइम टेबल अलग हो सकता है। जैसे आप देखेंगे ह्यूमन नेचर में किसी को साल्ट ज़्यादा पसंद है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है, किसी को स्वीट ज़्यादा पसंद होता है। तो जो फ्लेवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो या ह्यूमन है, उनके फ्लेवर्स टेस्ट हो गया, या फिर आप ड्रेस देखेंगे, बहुत सारे डाइवर्सिटीज होती है। वैसे यहाँ पर टाइम टेबल में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज हो सकती है। तो हम एक जनरल टाइम टेबल पर बात करेंगे। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे फुल टाइम अगर कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट देना चाहता है, क्योंकि हम जनरली देख सकते हैं कि ये जो क्लासेस हैं वो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत दूर में गांव में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है, उनके लिए हमने ये जो क्लासेस है वो स्टार्ट करी हुई है। तो हम उन्हीं को आइडियल लेकर के चलेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप जैसे भी, जो भी, जहाँ पर भी, जिस पोजीशन से भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कोई फुल टाइम दे रहे हैं, तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाइड द बीस बेसिक टाइम टेबल, ठीक है। तो आइए बात करते हैं डेली रूटीन का। तो डेली जो हम टाइम टेबल फॉलो करेंगे उस पर हम बात करेंगे आज कि डेली टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। हमने लास्ट टाइम में देखा था, जैसे हम बात करें जैसे यूपीएससी 2026 की, अगर हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जैसे हमने बताया था कि अप्रैल 2025 से यहाँ पर मार्च 2026 तक 1 ईयर हुआ। फिर अप्रैल 26 से मार्च 2027, यहाँ तक आप इंगेज हो जाएंगे। अगर आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026, ठीक है, तो आपको अप्रैल 25 से तैयारी करना होगा, और मार्च 27 तक आप फिक्स होंगे। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर या फिर आपका रिजल्ट फाइनल नहीं आ पाता है ना, मार्च तक प्रोबेबली रिजल्ट आ जाता है। जैसे अभी इस बार तो लेट हो गया था, 22 अप्रैल को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो वही समझ जाइए मार्च 27 तक आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा, लिस्ट में नाम आता है या नहीं आता है। तो 2 साल का ये जर्नी होगी। अगर आप एक प्रीलिम्स का करते हैं, अगर आप दो प्रीलिम्स करते हैं, तो आप देखिए 4 साल ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए आप, मैंने आपको बताया था, प्लान भी लेकर के चलिएगा। या तो आप एकदम फ्रेशर हैं तो इसमें कूद जाइए, जैसे ही जैसे आप ग्रेजुएशन जैसे हुआ तो एक अटेम्प्ट तो पहले ही मार दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए कहीं। जैसे आप आईआईटी या एम्स हैं तो आप तो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर आप आईआईटी या एम्स नहीं है, प्लेन बीए वाले हैं, और अगर आपके पेरेंट्स उस तरह से हाई फाई बैकग्राउंड के नहीं है, तो आपको खुद ही अपने पैर में खड़े होना होगा। तो साइड इनकम के लिए आप, वैसे तो अगर टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं तो भी आपको साइड इनकम कहीं ना कहीं से हो जाएगा। उसके साथ साथ आप बीएड डीएड, मैंने प्लान बी पर डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो अभी देखिए जो अप्रैल 25 से मार्च, यहाँ पर आपको बेसिक पढ़ना होगा, बेसिक, और उसके साथ साथ एडवांस भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल तैयारी होगा। और यहाँ पर जो अप्रैल 26 से मार्च 27 तक, इसमें आपको पेपर वाइज पढ़ना होगा, ठीक है। पेपर वाइज मीन्स प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, एंड इंटरव्यू के लिए। इस तरह से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम देखेंगे, जैसे हमने मंथ वाइज बनाया था। जैसे अप्रैल में हम मान के चलते हैं हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री को करना है। उसके साथ साथ सी सेट भी हमको करना है। उसके साथ साथ हमको करंट अफेयर्स करना है। उसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी। ये हमारा अप्रैल का होना चाहिए था।
जो कि हम अभी कर भी रहे थे, लेकिन कुछ जो प्रीलिम्स जो 25 है उसके वजह से ऑफलाइन में जो क्लासेस लेनी पड़ रही थी उसकी वजह से हम यहाँ पर ऑनलाइन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो उसको भी हम पूरा करेंगे, भरपाई जो भी नुकसान होगा उसको हम आने वाले मई में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस अप्रैल मंथ का करते हैं। एक मंथ को हम अगर अपने मंथ को रेगुलेट कर लें तो आप समझ जाइए पूरे एक साल को हम रेगुलेट कर सकते हैं। और जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में आप देखेंगे कि बहुत सारे देयर आर टू मेनी सब्जेक्ट विच हैव टू बी रेड फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट को अगर आप प्लानिंग के तहत तोड़ लें, ठीक है, प्लान बना लें कि कैसे मुझे करना है, कैसे इसकी बेसिक कर अच्छी करनी है, उसके साथ मुझे इसका एडवांस बुक पढ़ना है, उसके साथ इसके प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन देखने हैं, मेंस में क्वेश्चन देखने हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन देखे हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट का अगर आप प्लान बना लेते हैं तो आपके फिर दूसरी सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट भी वही फॉर्मेट में करते जाना है। अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन देखेंगे तो फिर इजी हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक साथ खाना खाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक साथ सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक साथ सब्जेक्ट को देखते हैं तो हमको टफ लगता है। जैसे आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, प्रीलिम्स के पेपर में 100 जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये होता है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स। तो ये जो 100 मार्क्स का जो प्रीलिम्स का पेपर है ये आपका मिक्सचर होता है। अगर आप एक साथ पेपर को देखेंगे, जैसे आप बिगिनर है, अगर आप वैसे तो देखना ही चाहिए, लेकिन अगर एक साथ देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इसको हमको ब्रेक करते जाना है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, साइंस में एंड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री को फिर से हमको ब्रेक करना है यहाँ पर एंशियंट में, मिडाइवल में, मॉडर्न में। ठीक है, इस तरह से मॉडर्न में एंड आर्ट एंड कल्चर में एंड वर्ड हिस्ट्री तो वैसे प्रीलिम्स में आती नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को कैसे ब्रेक करेंगे। तो जब ये 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है जो प्रीलिम्स में एक दिन के लिए आता है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है, और उसमें भी आप देखेंगे कि सारा सब्जेक्ट में अगर कमांड नहीं बना पाते हैं, 44 क्वेश्चन इस बार जनरल का गया हुआ, तो 44 भी अगर करते हैं ये सब करके पूरे 1 ईयर में, तो भी आप यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं अगर आपका सी सेट भी स्ट्रांग है। तो बस हमको यही स्ट्रेटेजी करनी है और फिल्म्स कैसे भी करके हमको क्लियर करने की कोशिश करना है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हो ही जाएगा, कोशिश करनी है, उसी के लिए हम यहाँ पर प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, कमांड बना लेते हैं, धीरे धीरे दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, ये होता है। और एक चीज और याद रखिए, किसी किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट बुरा लगता है। ठीक है, यूपीएससी में आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने केवल हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी को कमजोर कर लिया एंड ज्योग्राफी को स्ट्रांग कर लिया, इकोनॉमी को वीक छोड़ दिया एंड साइंस को पढ़ लिया एंड सी करंट अफेयर्स को वीक कर दिया। ऐसा चॉइस नहीं करना है, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि जब हमारा मैथ होगा या प्रीलिम्स का पेपर होगा तो कौन सा सब्जेक्ट इजी आएगा, कौन सा सब्जेक्ट टफ आएगा। तो ये प्रीलिम्स का जब हम बात करेंगे, प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें, उस पर ये प्लानिंग अच्छे से करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर आपकी चॉइस को छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर पर्सनल चॉइसेस एंड यू हैव टू रीड ऑल द 6 सब्जेक्ट्स, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स, सब पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आर इंटरलिंक टू ईच अदर, मतलब सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है। अगर आप छोड़ देंगे इकोनॉमी को तो आपको ज्योग्राफी समझ नहीं आएगी, पॉलिटी समझ नहीं आएगा, पॉलिटी छोड़ देंगे तो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आएगा, हिस्ट्री छोड़ देंगे तो पॉलिटी समझ नहीं आएगा। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, वो मैं आपको बता चुका है ना। तो हर सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे 20% समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए एक आइडियल स्टूडेंट का, अगर इफ यू आर गिविंग टू फुल टाइम टू यूपीएससी 2026। तो देखिए जो जो जनरली हम फॉलो करते थे, जो भी हम फ्रेंड्स थे वो, तो उस पर हम बात करेंगे। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं। देखिए मॉर्निंग से ही चालू करते हैं ना, कोई कोई रात में पढ़ता है, कोई कोई दिन में पढ़ता है। तो मैंने बताया कि इसको आप रात में भी कर सकते हैं अगर रात में पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हमको दिन में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हम मॉर्निंग से चालू करते हैं। मॉर्निंग में 3 AM टू 5 AM। ठीक है, वैसे तो कोई उठता नहीं है, देखते ही आप डर गए होगे कि 3 बजे उठना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए जो नेचर को हम कभी भी नेचर के साथ हम
चेंज नहीं कर सकते। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम सुबह उठने की कोशिश करें। अगर आपकी आदत नहीं है तो आप एकदम से चेंज मत हो जाइए कि हमको 3 बजे ही उठना है, ऐसा नहीं है। अगर आप रात में भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, दिन में भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडियल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा 3 से 5, 3 बजे से 5 बजे। दूसरा देखेंगे 5 से 7 एम, 7:30 कर लेते हैं इसको। 7:30 एम से 9:30 एम, ठीक है। 9:30 एम टू 10:30 एम, ये हमारा हो गया मॉर्निंग का, ठीक है। अब मॉर्निंग के बाद फिर एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर 10:30 एम टू 1:30 पीएम, ये आफ्टरनून पहुंच गया हमारा। उसके बाद 2 पीएम टू 5 पीएम, ये देखिए इस तरह से टाइम टेबल मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अब देखिए ये हमारा मॉर्निंग हो गया, ये शिफ्ट हम आफ्टरनून ले लेते हैं और इवनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 5 टू 7 पीएम, अब 7 पीएम टू 8 पीएम, 8 पीएम टू 9 पीएम और 9 पीएम टू 10 पीएम। ये एक आइडियल है, ये हमने इवनिंग कर लिया, ठीक है। इवनिंग मतलब हमको 3 शिफ्ट में पढ़ना है। एक तो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, एक हमारा हो गया आफ्टरनून का शिफ्ट, ठीक है, और एक हो गया इवनिंग का। नाइट तो हमारा सोने का ही होता है, ये देख सकते हैं। मूवी वगैरह कुछ स्टूडेंट मूवी वगैरह भी देखते हैं, तो वो इट विल डिपेंड ऑन यू कि अगर आप 3 बजे उठ पाते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको रेगुलर हमको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कैसे भरेंगे। जैसे हम क्लास 1 में होते थे तो आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता था कुछ वर्ड्स, और इसको फिल करना पड़ता था, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर आप अपने डेली रूटीन को बांट लीजिए, कौन से घंटे में मेरे क्या करना है, और फिर फिल कर दीजिए अपनी एक्टिविटी को, ठीक है, और उसको फॉलो कीजिए, बस वही है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी में तैयारी करना बड़ी बात नहीं है। हाँ, सिलेक्शन होना क्यों वहाँ पर लग काम कर जाता है, क्योंकि सारे आज पढ़ रहे हैं, सारे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेक्शन होगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन तैयारी में ही आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप कुछ ना कुछ देश को कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे, ठीक है, वो भी आईएएस लेवल का। तो ये कॉन्फिडेंस लेकर के चलिए, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में इंटरेस्टिंग बहुत होगा। मैंने बताया था कि क्यों आईएएस को कुछ लोग पढ़ते भी नहीं है और कुछ लोग केवल सिलेक्शन के लिए देख लेते हैं, तो पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, जबकि आईएएस तो सबको पढ़ना चाहिए, है ना। कई तो बहुत सारे सर भी बोलते हैं कि एक बार आईएएस में अपीयर जरूर होना चाहिए। ये आपको ना, सिलेक्शन तो एक छोटी सी बात है, हालांकि बहुत बड़ी बात भी है आईएएस में होना या यूपीएससी में सेलेक्ट होना, लेकिन वो अगर मान लो बहुत सारे लोग नहीं हो पाते, तो वैसे भी तो सब कोई जो है, जो इंडियन सिटीजन है, वो सब के सब आईएएस नहीं हो पाएंगे, किसी न किसी को तो सिटीजन बनना ही पड़ेगा। लेकिन सिटीजन भी अगर आप बन रहे हैं, लेकिन वेल मेंटेन्ड अगर सिटीजन बनते हैं, तभी तो डेमोक्रेसी भारत में आ पाएगी, है ना। देश को बहुत सारे लोग चलाते हैं, केवल आईएएस नहीं। आपको जो पीपुल्स हैं वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर आप पीपुल भी बनते हैं, एक इंडियन सिटीजन भी बनते हैं अच्छे, तो एटलीस्ट वो तो बनेंगे बनेंगे। आईएएस बन पाते हैं नहीं बन पाते तो लक की बात है, लेकिन एक सिटीजन जरूर बनेंगे, ठीक है। और वो भी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीजन, है ना। एक होता है आम इंसान और एक होता है एक मैनेज्ड इंसान, तो वो आपको बना देगा, वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 से 5, 3 बजे उठने की कोशिश कीजिए जैसा कि हम करते हैं। और उसके बाद देखिए कि सुबह उठ के जो फ्रेशनेस लगेगा वो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो देखिए 3 से 5, ठीक है। अब देखिए हम इसमें से कौन सा इजी जो हमारा जो हम फॉलो कर सकते हैं उसको पहले भरते हैं ना। 3 से 5 तो मुश्किल है किसी को भी उठना, तो इसको हम अभी ऑप्शनल छोड़ दें कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ऑप्शनल की बात है। 5 से 7 भी देखिए यहाँ पर ऑप्शनल वाली बात है, उठ पाते नहीं पाते हैं। लेकिन 7:30 बजे तो लगभग हर स्टूडेंट उठ सकता है। 8:30 से 9:30 यहाँ पर हम डालते हैं करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स में सारा हो जाता है, आपको समझ आए नहीं आए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2 घंटे लग ही जाते हैं। वीडियोस देखनी है आपको 7:30 से 9:30, ये मैं इजी वाला टाइम टेबल है ना। ये तो ऊपर मैंने ये रखा है एडवांस वाला, कि जो एडवांस हो जाएंगे, जिनको एकदम से जैसे वैराग्य मिल जाता है, मतलब उसको अब यूपीएससी पढ़ना ही है, लगन जब आ जाएगा तब आप अपने आप उठने लगेंगे। अभी तो आप देखिए 7:30 से हम चालू करते हैं करंट अफेयर्स।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9:30 2 घंटा हमको देना है करंट अफेयर्स को। ठीक है, करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है या फिर मैगजीन पढ़ना है या न्यूज़पेपर जो डेली आता है वो पढ़ने की कोशिश करना है 2 घंटे। 9:30 से 10:30 आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, 1 घंटा काफ़ी होता है। इसमें अपने फ्रेंड्स है उससे यूपीएससी से रिलेटेड बात कीजिए, कुछ हंसी मजाक भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे को यूपीएससी करना है तो पूरा पूरा यूपीएससी करना है, क्योंकि ये यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर सब्जेक्ट जितना काम आता है, जो हमारे दोस्त रहते हैं, जो हमारे जो कभी कभी हम देखते हैं ना हंसी मजाक करते हैं कुछ भी इधर उधर की बातें करके, वो भी यूपीएससी में इंक्लूड होता है। मतलब आप जितना यूपीएससी की तैयारी देखते हैं, जो भी आपको सोसाइटी में दिख रहा है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे यार हो, चाहे रिश्तेदार हो, सबसे कहीं ना कहीं नॉलेज मिलता है फॉर द यूपीएससी। ठीक है, तो आप 9:30 से 10:30 आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलिए वगैरह। 1 घंटा काफी होता है। ठीक है, 2 घंटा हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया। अब यहाँ पर 9:30 से 10:30 हमने नाश्ता वगैरह किया जो भी है। उसके बाद 10:30 से देखिए किसी को नींद नहीं आती है, एकदम मस्त। ये 100% वाला समय है ना। तो 10:30 से 1:30 1:30 बजे तक अगर आप कोचिंग क्लास अटेंड करते हैं तो कोई भी वीडियो देख लीजिए प्रैक्टिकल। अगर हमको हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री हम इससे रिलेटेड 3 घंटे की कोई भी एक क्लास देखेंगे, कोई भी एक टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम अगर बोल सकते हैं तो 3 आवर के क्लासेस होती है एक टॉपिक पर, है ना। इसमें आप 2-3 भी वीडियो देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल कीजिए, या अगर आप क्लास जाते हैं कोई कोचिंग क्लास में कर रहे हैं तो क्लास का टाइमिंग भी ये रखिए। ये हो सकता है, ठीक है, जैसा हम करते थे उस तरह से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10:30 से 1:30 आपको प्रैक्टिकल क्लास ले सकते हैं, 3 घंटे काफी है। अब देखिए 2 बजे 1:30 हो गया, 1:30 से 2 PM। ठीक है, 1:30 से 2 PM तक आप लंच का टाइम रख सकते हैं। जनरली हर जगह यही होता है, ऑफिस हो गया या बैंक हो गया, कहीं भी 1:30 बजे लंच होता है, तो वही कीजिए। और यहाँ पर दिन में आधा घंटा रखिए, क्योंकि हम देखिए सुबह तो सो ही लिए, अब आप बोलेंगे दिन में भी रेस्ट करना है तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा ना। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आधा घंटा में यहाँ पर फिर से रेस्ट लीजिए। वीडियो वगैरह देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं जो भी फिजिकली, उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक जो भी आपने क्लास की इसको आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। चाहे वो आप एनसीईआरटी कीजिए, वनडे बुक कीजिए, मतलब 3 घंटा आपने क्लास किया, 3 घंटा उसको स्टडी कीजिए। 3 घंटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें से 1 घंटा तो हम इधर उधर सोचने वगैरह में निकाल लेते हैं, तो 2 घंटे हमारा जो एक्चुअल पावर होता है, वो एक्चुअल पढ़ना होता है, वही होता है। ठीक है, तो ये देखिए 3-3 घंटा हो गया। अब देखिए 5 से 7, शाम को 5 से 7 में हम क्या करेंगे, 5 से 7 में रेस्ट लीजिए। रेस्ट लीजिए मतलब क्या है, थोड़ा बहुत घूमिए, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए फिर से। आप अगर वर्शिप वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं 5 से 7 में, वो मतलब आधा घंटा 15 मिनट जब भी, ऐसे तो घूमेंगे इधर उधर, फ्रेश होंगे। कुछ वीडियो फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंटरटेनमेंट की वीडियो देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पूरा पढ़ना ही है, कॉमेडी वीडियो देख लीजिए लीजिए, मतलब 1 घंटे का 5 से 6। और 6 से आप 7 बजे तक कुछ पूजा वगैरह कर करके, कुछ घूम फिर करके, अपने दोस्तों से फिर बात करके फिर आ जाइए 7 बजे। अब 7 से 8 देखिए हमारा जो बेसिक जो क्लास है फॉर द बेसिक, तो यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसकी इंग्लिश वीक होगी वो इंग्लिश यहाँ पर कर सकते हैं। और ऑलरेडी इफ यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, तो आप यहाँ पर करंट अफेयर्स को डाल सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ कुछ नहीं होगा, जहाँ खाली मिलता है, वहाँ पर हम करंट अफेयर्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। 8 से 9 देखिए रात का खाना है, तो फिर यहाँ पर 1 घंटा दीजिए डिनर का। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो, अगर आप बना रहे हैं तो ये जो 7 से 8 है वहाँ पर आप बना सकते हैं, और 8 बजे आप खाना खाना चालू कीजिए। 8 से 9 तक आराम से खाना खाइए, फिर अपने दोस्तों के साथ रिलैक्स होकर। ठीक है, 9 से 10 हमको क्या करना है, सी सेट का एक टॉपिक हमको करने की कोशिश करना है। आप डेली कर लीजिए, क्योंकि सी सेट आपको टाइम देना ही पड़ेगा। 9 से 10 आप सी सेट का, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं तो सी सेट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि आप 9 से 10 क्या है सी सेट पर ध्यान देंगे। अगर आप सी सेट आपका हो चुका है, अगर आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से आप करंट अफेयर्स को कीजिए। मतलब करंट अफेयर्स ज़्यादा डालिए। ठीक है, करंट अफेयर्स क्योंकि बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए करंट अफेयर्स जैसे ही बेसिक आपका खत्म होगा, करंट अफेयर्स आते जाएगा। जैसे एक बार जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनका बेसिक तैयार हो जाता है, वो दूसरी बार में करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा जो डेली रूटीन है। अब देखिए खाली क्या है हमारा, 3 से 5 अभी भी खाली है। या तो आप सो जाइए क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है उठना, ठीक है, या फिर आप ऑप्शनल, अगर आपका ऑप्शनल डिसाइड हो गया है पहले से, तो कोशिश कीजिए ऑप्शनल के जो है, ऑप्शनल का काम इसमें कीजिए। ये मतलब ये टाइम भी ऑप्शनल है, क्यों ऑप्शनल कब पढ़ा जाता है, ऑप्शनल टाइम में ही। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जनरली स्टूडेंट सोते रहेंगे, तो सोते रहेंगे तो यहाँ पर ऑप्शनल काम कीजिए ना। अगर आप अनफॉर्चुनेटली आप उठ भी नहीं पाते,
तो भी आप कौन से जोन में खेल रहे हैं, सेफ जोन में। क्यों सेफ जोन, 7.5 वाला आपका सेफ जोन होगा। ये वाला डेंजर जोन है, यहाँ पर उठ भी सकते नहीं भी उठ सकते है ना, एकदम से मैं आपको नहीं बोल रहा तो उठना ही है। जब आपको खुद से इंटरेस्ट आने लगेगा, खुद उठने लगेंगे, फिर ऑप्शनल पढ़ने लगेंगे। तो ऑप्शनल की आप वीडियो देख सकिए, आपका तो मतलब वीडियोस देखिए कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है। हिस्ट्री के ऑप्शनल के कुछ कुछ वीडियोस देखिए कुछ दिनों तक, फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल के वीडियोस देखिए। इस तरह से जो भी ऑप्शनल के वीडियोस आपको देखना है वो देख सकते हैं 3 से 5 बजे तक। अब देखिए ये 5 से 7 और ये जो 5 से 7 इवनिंग एंड मॉर्निंग में, दोनों को आप क्या क्या करना है, नेचर कनेक्टेड ही करना है। ठीक है, नेचर यानी कि आप 5 बजे से योगा जिम ये सब कर सकते हैं, 5 से 7 तक, 7:30 तक जो भी वर्कआउट वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि जल्दी नहाने वगैरह के अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप 7 बजे भी ये सब डेली रूटीन वाला काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं इन तीनों में से कोई भी स्लॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली देखिए 5 से 7 हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत वॉकिंग करना है। अपने अपने जो है यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपको फिजिकली भी फिट होना है। ठीक है, तो फिजिकली भी फिट होने के लिए 2 स्लॉट हमने रखा है। उसके बाद भी आप देखेंगे काफ़ी समय हमको मिल गया। देखिए 2 घंटा यहाँ पर आप ऑप्शनल है, ऑप्शनल को देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 7:30 से 9:30 हमको करंट अफेयर्स कोशिश करना है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है। एंड जो हमको मेन एसेंस पढ़ना है, 10 से 1:30 हमको क्लास जाते हैं, क्लास कीजिए, वीडियो देखिए। 2 से 5 आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से 8 यहाँ देखिए इंग्लिश, और 9 से 10 सीक्रेट। तो ये हमारा आइडियल टाइम टेबल है। इसी को अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होती है। अब इसको देखिए एक बार कंक्लूजन में हम देखते हैं कि क्या क्या हमको करना है और कैसे कैसे जो आते सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे वो भी हम देखते हैं ना। ये तो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल है, अब इसको फ्रेश कैसे हम लिखते हैं वो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आपको ये लगेगा कि सर कौन से भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं, तो यही होता है। पढ़ाई के समय आप इतना लिखिए, इतना पढ़ लीजिए कि हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो, और उसके बाद जब मेंस लिखेंगे तो उसको अच्छे से कीजिए। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 3 AM टू 5 AM एक हमने टाइम रखा पढ़ने का। दूसरा हमने रखा 7:30 AM टू 9:30 AM, ये दूसरा स्लॉट रखा। तीसरा हमने रखा था 10:30 AM 1:30 PM, ये तीसरा स्लॉट रखा। चौथा रखा हमने 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, अगर आप फुल टाइम है, अगर आप घर पर नहीं है, अगर घर पर है तो इसमें से एक आध घंटा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रखा था 7 PM टू 8 PM, और उसके बाद हमने रखा था 9 PM टू 10 PM, मतलब 10 बजे तक, रात के 10। ज़्यादा ये नहीं कि 12-1 बजे तक पढ़ रहे हैं, मैं ये नॉर्मल आइडियल स्टूडेंट के बात बोल रहा हूँ। बाद में अगर आपको आदत होता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बस सिलेबस हमारा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 से 5 मैंने बताया था, सुबह वाला यहाँ पर ऑप्शनल है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, और ये टाइम भी ऑप्शनल के लिए है, ये आप इसमें मेहनत करते जाइए ऑप्शनल के लिए। ठीक है, 7:30 से 9:30 ये मैंने बताया था कि आपको न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स की वीडियोस आप देख सकते हैं ना। न्यूज़पेपर तो तब समझ आएगा जब आप करंट अफेयर के वीडियोस किसी सर के थ्रू जाएंगे तो। ठीक है, 10:30 से 1 आपको, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री अगर हिस्ट्री की हम बात कर ले तो हिस्ट्री आपको प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मीन्स क्या करना है, क्लास, इसकी क्लास की वीडियो या तो आप फिजिकली क्लास कीजिए, चाहे आप यूट्यूब से कीजिए, कहीं से कीजिए। अब उसी दिन 2 से 5 जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसी को आप यहाँ पर देखिए। हमने एक एक महीने में हिस्ट्री को कंप्लीट करने का कोशिश किया है। ठीक है, कोशिश करेंगे, मतलब करना चाहिए था, लेकिन अब जैसे कोई भी सब्जेक्ट को 1 महीने के लिए ले रहे हैं तो 1 महीने में कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2-3 क्लास आप कर सकते हैं, 2 से 3 टॉपिक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही कोचिंग वाले 2-3 महीना ले जाते हैं एक सब्जेक्ट को। तो हमको एक ही महीने में करना है, तो 3 घंटे में आप 1-1 घंटे की 3 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही 1-1 घंटे की आप 3 टॉपिक पढ़ सकते हैं, या फिर आप जैसे लूसेंट पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिए, फिर आप विपिन चंद्रा पढ़ लिए। तो इस तरह से एक ही टॉपिक है ना, जैसे आप कोई भी सिंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मौर्य एम्पायर अगर हम पढ़ रहे हैं तो मौर्यन लूसेंट से पढ़ लिए, मौर्यन एनसीईआरटी से पढ़ लिए, मौर्यन विपिन चंद्र से पढ़ लिए। तो एक ही टॉपिक को 3 जगह से पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी हो जाएगा, दूसरे दिन फिर रिविजन करना पड़ेगा। तो टॉपिक वाइज देखिए, 3 आवर्स हमने क्लास किया, 3 आवर्स हमने पढ़ा।
7 से 8 मैंने बताया था कि अगर आप हिंदी मीडियम के तो इंग्लिश कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पर भी आप करंट अफेयर्स के वीडियो जो आपने सुबह पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 9 से 10 मैंने बताया था सी सेट कर लीजिए। सी सेट अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो फिर से यहाँ पर करंट अफेयर्स आ जाएगा, मतलब सुबह करंट, शाम को करंट, बीच में आपका बेसिक, तो इस तरह से होगा। और ऑप्शनल को ऑप्शनल रखिए, जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो यहाँ पर ऑप्शनल को आप 3 से 5 अगर आप उठ जाते हैं तो उठ करके भी मोबाइल में ही ऑप्शनल के कुछ वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले समय में काम आएगा। जब आप हल्का फुल्का अभी टच करेंगे ना, जब आप बेसिक कर रहे हैं तो भी ऑप्शनल में थोड़ा थोड़ा टच करते रहेंगे, तो जब हमारा ऑप्शनल का समय आएगा तब आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना आप एकदम से तैयारी करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन में है, अगर मान लो आप ग्रेजुएशन में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जीएस वगैरह पढ़ेंगे, तो जब यूपीएससी का फुल टाइम देंगे तो आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना आपको करेंगे। सेम वैसे ही जब आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल में यहाँ पर 3 से 5 में थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, तो जब हमारा अक्टूबर से ऑप्शनल चालू होगा तो वहां पर आपको उतना हार्ड वर्क नहीं लगेगा जितना यहाँ होगा, और इससे क्या होगा, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखेंगे कि जब हम ग्रेजुएशन तो मजे मार करके करते हैं, उसके बाद जब तैयारी करते हैं तो अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। होगा क्लियर, ये तो डेफिनेट है। मतलब आप उस नॉलेज तक और उस अटेम्प्ट तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले से करते रहते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल रहा, मतलब पहला 3 से 5 ऑप्शनल, 7:30 से 9:30 आप करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, 10:30 से 1:30 बजे है दिन में, वहाँ पर आपको कोई भी क्लास करनी है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लेते हो चाहे कोई भी टीचर के थ्रू, और यहाँ पर आपको सेल करना है। 7 से 8 आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, एंड 9 से 10 पीएम भी आपको सी सेट का एक टॉपिक करना है या फिर करंट अफेयर्स का टॉपिक करना है। फिर आगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ पे क्या चेंज करना है, लेकिन आप स्लॉट को ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं, तो अगर आप जॉब वाले हैं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे मुझे क्या करना है। मतलब कहने का मतलब ये है आज के क्लास का कि वैसे तो टीचर्स ये बता देते हैं, मॉक इंटरव्यू वगैरह दिखाते हैं, सिलेक्शन दिखाते हैं, लेकिन वो कौन से रास्ते से गए वो एग्जैक्ट दिखा नहीं पाते। हालांकि हमने ग्रेजुएशन कर रखा है या ग्रेजुएशन में है, फिर भी हम जानते हैं, लेकिन एक बार तो ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप बड़ा बड़ा सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस को कैसे अप्रोच किया जाए वो भी एक बार स्टूडेंट को बता दें, ठीक है। हालांकि आप जानते हैं, वैसे तो ग्रेजुएशन वाले हिस्ट्री पॉलिटी भी जानते हैं, लेकिन फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो वैसे भी टाइम टेबल सब जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करना पड़ता है कि आप एनुअल टाइम टेबल भी बनाइए अपना, और डेली टाइम टेबल भी बनाइए, और उसके अकॉर्डिंग आराम से एकदम प्यार से 1 ईयर जो है काफ़ी होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। तो उस तरह से धीरे धीरे पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं सोसाइटी को एकदम से छोड़ देना, या फिर बोलते हैं कि मैंने रूम में अपने आप को बंद करके रखा था। रूम में अपने आप को बंद करके आप दुनिया को या फिर इंडिया को कैसे सर्व करोगे, आपको रूम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप ये किताबें जो पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर अप्लाइड होता है, ये आपके सोसाइटी में ही। अगर आप सालों साल रूम में बंद कर दिए, इसीलिए आप देखे होंगे जो सालों साल रूम में बंद करके तैयारी करते हैं यूपीएससी की, वो सिलेक्शन के बाद भी वो रूम में ही बंद रहते हैं, ऑफिस में ही बंद रहते हैं, ठीक है। वो कुछ सोसाइटी में चेंज नहीं कर पाते होंगे, आपने भी देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स आए, बहुत सारे टॉपर्स चले भी गए, लेकिन वही सोसाइटी में चेंज कर पाते हैं जो वास्तव में समाज से जा करके उसके साथ रहते हुए जो प्रिपरेशन किया। इंग्लिश मीडियम वाले आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो समाज से कनेक्टेड ही होते हैं। वो देखिएगा एकदम से ऐसा नहीं कि वैसे तो आईआईटी एम्स वाले भी इस तरह से उनको एजुकेशन देते हैं कि समाज के साथ रहते हुए, हालांकि उनसे जुड़िए नहीं, मत, जैसे एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व करते जाइए और अपना काम को रुकना नहीं चाहिए, उस तरह से स्ट्रेटेजी करना है। और एक कुछ लोग क्या करते हैं कि हम रूम में ही बंद कर लिए, अब रूम में बंद कर लिए तो ये तो आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है। किताबें तो आपको बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझना है तो आपको जाना ही पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी सोसाइटी में जाना पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए मैंने जो टाइम टेबल बताया ना कि कुछ समय दोस्तों के साथ बैठिए, कुछ समय घूमने भी जाइए, और ये सब तो नॉर्मल समय का टाइम टेबल है। कभी कभी हॉलीडे अगर आ जाता है, जैसे त्यौहार आ गए, तो ये सब जो स्लॉट्स है, जो हमारे पढ़ाई वाले स्लॉट्स है, वहाँ पर आप कहीं साइड में घूमने का जा रहे हैं तो वो आप डाल दीजिए, ठीक है। और इसको राइट डाउन करने की कोशिश कीजिए कि मैंने साल भर में कहाँ कहाँ क्या क्या किया, तो इसमें आपको पता रहेगा, है ना। तो ये सब आपको एक कॉपी लीजिए, जिसमें आपका एनुअल कैलेंडर लिखिए और डेली कैलेंडर लिखिए, और उसमें आप खुद राइट डाउन कीजिए कि मैंने क्या किया, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। और एक ईयर आप ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी है, आपको इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। अब आपको खुद का ही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कौन सा टाइम पे क्या कर रहा हूँ, तो फिर कैसे आप इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन को संभालोगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने रूम पर
चालू कीजिए और फिर धीरे धीरे फॉलो करते जाएंगे तो फिर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लायक हो जाएंगे। तो आई होप दैट आज की क्लास आपको बेनिफिशियल रही होगी। कल से हम फिर से अपने जो हिस्ट्री का टॉपिक था उसको करने की कोशिश करेंगे और कल से मई है तो मई में हम क्या करेंगे कि अब पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों चालू करेंगे क्योंकि हमारा हिस्ट्री छूटा हुआ है जो हमने टाइम टेबल बनाया है उसमें मई में आता है पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को एक साथ करेंगे। करंट अफेयर्स का भी हम कोशिश करेंगे और सी सेट का भी एक टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे ना। वैसे तो अभी पॉलिटी चलने देते हैं क्योंकि एक ही सब्जेक्ट अगर अच्छा होगा तो बाकी भी अपने आप आ जाएंगे। तो पॉलिटी हिस्ट्री सी सेट का भी हम थोड़े आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर्स भी मैं आपके साथ लेने की कोशिश करूंगा अगर मैं फुल टाइम यहाँ पर वीडियो में दे पाता हूँ तो। ठीक है, तब तक हाँ आप खुद से भी तैयारी कर दीजिए, कोई अगर डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा। और इस तरह से अपना टाइम टेबल एनुअली और डेली रूटीन का आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको आप राइट डाउन करते जाइए कि मैंने इस घंटे में क्या किया। जब आप लास्ट में जाएंगे, जब मार्च अप्रैल मई में जब फिल्म होगा तब आप इस टाइम टेबल में जो भी राइट डाउन होगा वो एक्टिविटी को देखिएगा कि मैंने क्या क्या किया और उस तरह से फिर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और बाद में पढ़ते भी जाएंगे तो आप एबल हो जाएंगे और आपको डर नहीं लगेगा। मतलब प्लानिंग के साथ धीरे धीरे प्लानिंग के साथ प्रीलिम्स में पहुंचना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में प्रीलिम्स आ जाता है। ये हमने 25 वाले जो अभी प्रीलिम्स करने वाले इन बच्चों को कराया ही है जो भी स्टूडेंट पहले थे। तो हमने अप्रैल 2024 से उनका क्लास ले रखा लेकिन वो ऑफलाइन था, लेकिन अब ऑनलाइन भी हमको लगा कि कुछ स्टूडेंट को देना चाहिए, हर कोई डेली नहीं आ पाता है। तो हमारी ये कोशिश रही कि हम यूट्यूब के थ्रू पूरे इंडिया को कोशिश करें कि यूपीएससी में उनकी जर्नी में हेल्प कर पाए। तो जुड़े रहिए गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली के साथ और फॉलो करते रहिए इस टाइम टेबल को और अपने जो बनाए हुए टाइम टेबल को और धीरे धीरे बहुत ही प्यार से यूपीएससी और इंडिया को सर्व करने के लिए धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ते जाए। थैंक यू।